हनी, हनी, तुम्हें नौकरानी नहीं मिल रही थी ना? लो, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी ले आया। अच्छा, कहाँ है? ये रही, आ जाओ। आइए, अंदर आइए। ओए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ सोफे पे बैठने की? अरे बैठने दो ना तुषार, क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो ज़मीन पे बैठे या फिर हम लोगों के साथ। अरे हनी, तुम नहीं जानती इन्हें, ये ना नौकर हैं, इनको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अगर अभी इन्हें सर पे चढ़ा लिया ना तो कल को नाचेंगे हमारे सर पे ये। क्या ऐसे मुंह क्या देख रही हो? नीचे बैठो, चलो। हनी, इन्हें ना घर के सारे काम आते हैं और तुम्हें भी हेल्प मिल जाएगी। और तुम सुनो, जाके हमारे लिए चाय बना के लाओ। जी साहब। वो रसोई घर कहाँ पर है? अब किचन उस तरफ है, और अगर चाय पत्ती चीनी चाहिए तो वो सेल्फ पे पड़ी हुई है, और दूध फ्रिज में है। तुषार, ये आपको कहाँ मिली? अरे ये शर्मा जी की नौकरानी है, उन्होंने इन्हें हमारे पास भेजा है और कह रही थी कि ये कम पैसों में भी काम कर लेगी। अच्छा, कहाँ रहती हैं ये? अरे वहीं पीछे चौक नहीं है, तिरंगा चौक, वहीं पे झोपड़पट्टी है, वहीं रहती है ये। इसके पति वती का तो अता पता है नहीं, ना ही कोई बच्चे हैं, लेकिन हाँ काम में बहुत सही है, घर का सारा काम कर देगी और आनाकानी भी नहीं करेगी ज़्यादा। और हाँ सुनो, एक खास बात, इसके भरोसे ना घर कभी छोड़ के मत जाना। अरे इनका कोई भरोसा नहीं होता, दो कौड़ी के नौकर होते हैं, सामान चोरी करके चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम? तुषार, तुम ना इन पे खामाखाई शक कर रहे हो। मुझे तो ये कितनी शरीफ लगती हैं, और ऐसे किसी पे खामाखा शक करना गलत बात होती है। अरे तुम्हें नहीं पता। ओए एक सेकंड, ये किससे पूछ के तीसरा कप बना के लेके आई हो अपने लिए? साहब, चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, फीकती, मैंने सोचा मैं पी लूँ। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी तो हमारे सोफे पे बैठ रही थी, कल को हमारा सामान भी चोरी कर लोगी। क्या बदतमीजी है ये? बस करो तुषार, बस करो, अब बहुत ज्यादा हो गया। कब से आप इनकी बेइज्जती करे जा रहे हैं? अगर ये नौकरानी है तो क्या हो गया? इनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? हनी बेटा, मेरी वजह से तुम इनसे झगड़ा मत करो। क्या हनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बीवी का नाम लिया? अरे मालकिन है तुम्हारी ये। क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को नाम से ही बुलाती है। क्या माँ? हाँ माँ। तुषार, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरी माँ की इंसल्ट करेगा ना तो मैं सहूंगी नहीं इस चीज़ को। हनी बेटा, तेरे अंकल के जाने के बाद मेरे बेटे ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मुझसे साइन करवा लिए और फिर सब कुछ बेच दिया और अपनी बीवी के साथ विदेश चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली यहाँ पर कैसे रहूँगी, ना रहने के लिए घर, ना हाथ में चार पैसे। मेरी बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, बस इसलिए वो लोग अकेले रहना चाहते थे। उनके जाने के बाद समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया था तो क्या करती, कुछ दिन भूखी भटकती रही। फिर एक मैडम ने दया करके मुझे अपने घर में काम दे दिया और बस धीरे धीरे दो चार घर और मिल गए। अब मैं घरों में काम करती हूँ और जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरी गुजर बसर हो जाती है। हाँ तुषार, ये मेरी माँ जैसी ही हैं। ये हमारे पड़ोस में रहा करती थी। अंकल आंटी का नेचर बहुत अच्छा था और ये लोग काफ़ी अमीर भी थे। फिर मेरी शादी हो गई, फिर बाद में मुझे मम्मी ने बताया कि अंकल की सडन डेथ हो गई और इनका बेटा इनकी सारी प्रॉपर्टी बेच के अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर चला गया, आंटी को छोड़कर। उसके बाद आंटी का कोई पता नहीं चला। इतने सालों बाद आंटी मुझे आज मिली, वो भी इस हाल में। आई एम रियली सॉरी हनी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी जान पहचान में है और तुम इन्हें अपनी माँ मानती हो।
आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। तुषार, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना तो तुम इनसे मांगो जिनकी तुमने इंसल्ट की। हाँ, आई एम रियली सॉरी आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। मैं पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया आपको। हो सके तो प्लीज़ अपना बेटा समझ के मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। नहीं नहीं आंटी जी, साहब नहीं, आप मुझे बेटा करके ही बुलाइए। अगर आप हनी की माँ जैसी हैं तो मेरी भी माँ जैसी हुई। और हाँ आंटी जी, आज से ना आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। आज से आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आंटी, तुषार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी और आप अब मना नहीं करेंगी। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं तो आपको हमारे साथ हमारे घर में रहना होगा।